राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आगाज किया कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के लोगों के लिए यानी कि देशवासियों के लिए हितैषी सरकार है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों की उपलब्धि गिनाते हुए यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार यह बात कही थी कि इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार का इस साल का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने यह बात कही है कि देश के सभी नागरिकों की संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा, उनकी जानकारी एकत्रित की जाएगी और उनकी संपत्ति इकट्ठी कर बाकी सभी लोगों में समान रूप से बांटी जाएगी, जिसका कि सर्वाधिक फायदा मुसलमानों को होगा, जिनके सबसे ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने यह बात भी कही कि जो महिलाएं अपने इमोशंस के साथ में अपनी जेवर को रखती है, अपने गहनों को रखती है, अपने मंगलसूत्र को रखती है, कांग्रेस सरकार उस मंगलसूत्र को भी बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह कहा कि यदि इस देश को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को जिताना होगा। और उन्होंने यह भी आगाज किया कि 400 पार सीटें मिलने पर यह सारे कार्य संभव होंगे। उन्होंने यह भी बात कही कि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। मोदी ने पहली बार मुसलमानों को केंद्रित करते हुए यह बात कही है और उन्होंने यह बात कही है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार यानी कि भाजपा सरकार ही आदिवासियों और आम लोगों की हितैषी सरकार है। अन्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही हैं और उनको फायदा पहुंचाएंगी। बाबा 9 के लिए प्रीतेश माथुर, क्योंकि बाबा सब जानता है।